का टॉपिक है लैकोपेरॉन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैकोपेरॉन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो लैकोपेरॉन को हम देख सकते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर पॉलीसिस्टोनिक टाइप ऑफ जीन अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। अब पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अगर आप लैकोपेरॉन का अरेंजमेंट देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे आप एक एक से याद कर सकते हैं। पीपो PI, PO जया ZYA। यहाँ पे आप ये जो तीन जीन देख रहे हैं ZYA, ये तीनों जीन साथ में प्रेजेंट है, लेकिन सभी जीन का अपना स्टार्ट कोडॉन AUG और अपना स्टॉप कोडॉन होगा। Y का भी अपना स्टार्ट कोडॉन और अपना स्टॉप कोडॉन होगा। ए का भी अपना स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन होगा। AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन का जेनेटिक कोड होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक टाइप का अरेंजमेंट। अब दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि लैकोपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। लैकोपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब क्या है कि जब तक इंड्यूसर नहीं आएगा लैकोपेरॉन ऑफ रहेगा। तो इंड्यूसर अगर एब्सेंट है तो लैकोपेरॉन भी ऑफ रहता है, और अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो लैकोपेरॉन ऑन हो जाता है। तो इंड्यूसर की एब्सेंस में ऑफ होना और इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन होना, ऐसे ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, जो कि इंड्यूसर के अकॉर्डिंग काम करता है। अब यहाँ पे इंड्यूसर कौन होगा? तो हम बात कर रहे थे लैकोपेरॉन की, तो उसमें लैक स्टैंड करता है लैक्टोज के लिए। यानी कि यहाँ पे लैक्टोज भी क्या है? इंड्यूसर है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैकोपेरॉन ऑन रहेगा, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो लैकोपेरॉन ऑफ रहेगा। अब इसी लैक्टोज का यूज़ करके बैक्टीरिया क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। अब ये एनर्जी कैसे बनाते हैं, इसके लिए पहले हमें ये पूरा अरेंजमेंट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो ये पी है, पी किस लिए स्टैंड करता है? पी मीन्स होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसी प्रमोटर से आकर बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को पॉलीमराइज करवाता है। फिर उसके बाद आई स्टैंड करता है इनहिबिटर के लिए। ध्यान रखिएगा कि आई इंड्यूसर नहीं है, इनहिबिटर है, और इसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं और वो है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन। फिर उसके बाद अगेन पी स्टैंड करता है फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर। बाकी यहाँ पे ये जो तीन जीन आपको दिख रहे हैं ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं। स्ट्रक्चरल जीन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो प्रमोटर वाला रीजन है, इस प्रमोटर वाले रीजन से आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज रिएक्शन को पॉलीमराइज कराएगा। जैसे ही वो इस सीक्वेंस को आगे रीड करेगा, आई जीन अपना काम करेगा। आई जीन हमेशा ऑन रहता है, ये अपना काम करता रहता है। तो आई जीन क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। आपने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिससे प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करके इस आई जीन ने क्या बना लिया? रिप्रेसर एमआरएनए बना लिया। अब उसके बाद ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करके ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जाकर देखिए बाइंड हो रहा है ऑपरेटर साइट पे। ये प्रोटीन बाइंड हो रहा है किससे? ऑपरेटर साइट से। ये ठीक, तो ये ऑपरेटर के साइट से जाकर बाइंड हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर मतलब कि क्या? लैक्टोज। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर बाइंड हो जाता है किससे? ऑपरेटर से। और जब ऐसी कंडीशन होती है, जब ऑपरेटर रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कि लैकोपेरॉन ऑफ है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जब इंड्यूसर एब्सेंट होगा तब लैकोपेरॉन कैसा होगा? ऑफ होगा। तो यहाँ पे ये जो दिया है पहला डायग्राम आपको, ये ऑफ लैकोपेरॉन का है। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड हो गया। अब क्या होगा कि जब ये वाले प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो ये आगे सीक्वेंस को रीड नहीं कर पाएगा। जब रीड नहीं करेगा तो आगे के ये जो इंस्ट्रक्शन जीन है ZYA अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ये खुद को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटर में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होने की वजह से आगे की जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ओपेरॉन को हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑन लैक ओपेरॉन की। तो इसके लिए देखिए सेम सीक्वेंस रहेगा पीपोजाया। यहाँ पे यहाँ पर आई जीन जो है उसने अपना काम किया। उस काम उसका क्या था? पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करके उसने एमआरएनए बनाया। एमआरएनए के बाद उसने क्या किया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जब उसने किया तो उसने यहाँ पे एक रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया।
ये क्या बना है, रिप्रेसर प्रोटीन जो ऊपर बना था, सेम रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। अब ये इंड्यूसर जाकर बाइंड हो जाएगा प्रोटीन से। तो देखिए ये इंड्यूसर है और ये जाके बाइंड हो गया है प्रोटीन से। जब इंड्यूसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है तो रिप्रेसर कैसा हो जाता है, इनएक्टिव, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन था, इससे जाके इंड्यूसर बाइंड हो गया, तो ये कैसा हो गया, इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर से जाकर बाइंड नहीं हो रहा है ना। देखिए आप, ये ऑपरेटर से जाकर बाइंड नहीं हो रहा है। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज लगेगा वो आगे अपने सीक्वेंसेस को रीड करेगा और रीड करके आगे के सारा काम करवाएगा। जब ये अपने सीक्वेंसेस को रीड करेगा तो जेड वाई ए तीनों जीन अपना रेगुलेशन आराम से कर लेंगे। अब क्योंकि लैकोपिरॉन ऑन है, क्योंकि ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है, तो इसके आगे जेड वाई ए भी अपना काम करेंगे। अब देखिए जेड वाला और वाई वाला ए वाला जीन तीनों क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और हमने अभी देखा ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन गया। उसके बाद एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे तीनों जीन ने अपना अलग अलग प्रोटीन बनाया। जेड वाले जीन ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई वाले जीन ने बनाया परमीएज और ए वाले जीन ने बनाया ट्रांसएसिटिडेज। ये तीन जीन यहाँ पे बने। अब अगर ये तीन जीन बने हैं तो इनका कोई काम भी होगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, जो लैक्टोज होता है उसको तोड़ता है इनटू गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज का यूज करके बैक्टीरिया एनर्जी रिलीज करवा लेते हैं। परमीएज परमिएबिलिटी बढ़ाता है। परमिएबिलिटी किस चीज़ की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, इसके चारों तरफ लैक्टोज प्रेजेंट है। अब इससे एनर्जी रिलीज कराने के लिए ये लैक्टोज सेल में आना भी तो चाहिए। तो ये आएगा कैसे, परमीएज की हेल्प से। परमीएज इसको वो रास्ता प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि लैक्टोज अंदर आ सके। तो परमीएज क्या करवाता है, परमिएबिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसएसिटिडेज। इसका कुछ खास फंक्शन तो नहीं अभी तक पता है, लेकिन ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर परमीएज परमिएबिलिटी बढ़ाता है तो जब लैकोपिरॉन ऑफ था तब परमीएज कहाँ से आया। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट है लैकोपिरॉन। अब यहाँ पे ये जो लैकोपिरॉन प्रेजेंट है ना, ये थोड़ा थोड़ा खुद को एक्सप्रेस करता रहता है क्योंकि ये लीकी सिस्टम है। आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड में काम करता रहता है। इसीलिए दो एंजाइम कौन कौन से, एक परमीएज परमीएज और एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोसाइडेज, ये दो एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर पहले से पड़े हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ परमीएज, लिटिल अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज पहले से पड़ा हुआ है बैक्टीरियल सेल में। तो क्योंकि थोड़ा बहुत परमीएज है तो थोड़ा बहुत जो लैक्टोज है वो लैक्टोज अंदर आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लैक्टोज है तो वो यहाँ से सेल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर आता है वैसे ही ये लैकोपिरॉन ऑन हो जाएगा, तो और ज़्यादा परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो और ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर एंटर कर लेंगे। तो इस तरीके से परमिएबिलिटी बढ़ाता है। दूसरा मैंने बताया कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होता है। अभी क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ लैक्टोज प्रेजेंट है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक और काम करता है कि बाहर जितना भी लैक्टोज प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एलोलैक्टोज। ठीक है, यानी कि परमीएज ने क्या किया, परमीएज ने किया कि बाहर का जो लैक्टोज है उसको वो कहाँ लेकर आया, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर एक और एंजाइम बैठा हुआ है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोसाइडेज। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू एलोलैक्टोज, और ये एलोलैक्टोज ही जाकर बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन से, जो मैंने आपको इंड्यूसर बताया है। अगर आप उसका करेक्ट वो देखेंगे तो इंड्यूसर से डायरेक्टली लैक्टोज ना बाइंड होकर एलोलैक्टोज बाइंड होता है, क्योंकि इंड्यूसर की जो एफिनिटी होती है वो एलोलैक्टोज के साथ बाइंड होने की ज़्यादा होती है, तो वो एलोलैक्टोज से आके बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता।